कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक नया का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है द अनअवेयर इटालियन मास्टर। तो बिना किसी देख रहे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें एक विलेज के बारे में बताया जाता है जो कि एक एस रैंक मॉन्स्टर की वजह से काफी ज्यादा परेशान था जिसका नाम फिरनियर है। एंड इसी के कारण उन्होंने पाई जोड़ के उनके ग्रुप को हायर किया जिसका नाम है फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर कर्ट को दिखाया जाता है जो कि छुपा हुआ होता है, पर लेकिन तभी वहाँ पे फिरनियर की एंट्री होती है जो कि एक काफी बड़ा वुल्फ था। पर तभी वेंडेना नाम की लड़की एकदम से अपनी रस्सी की मदद से उसको पूरा जकड़ लेती है, लेकिन फिरनियर उसको एकदम से उठा के पटक देता है। लेकिन मार्ले नाम की पेस्ट एकदम से उसको हील भी कर देती है। एंड एट लास्ट हमला करने के लिए वहाँ पे गोलनोवा की एंट्री होती है जो ग्रुप का लीडर होता है एंड वो एक ही हमले में उस फिरनियर को मार देता है जिसके साथ वो लोग विलेज के सेवियर बन जाते हैं। एंड तभी कर्ट बताने लग जाता है कि कैसे उसकी कहानी कुछ खास नहीं है बिकॉज वो एक पावरलेस मैन है, वो भी हीरोज की पार्टी में। एंड उनके डेली के जर्नी में उससे जो कुछ भी हो पाता है वो सब कुछ करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोलनोवा जब खाना खा रहा था वो कर्ट को बोलता है कि उसके लिए कुछ अच्छा बनाने के लिए बिकॉज जो विलेज का खाना है वो काफी ज्यादा बेकार है। एंड फिर वो लोग सब कुछ अच्छे से करने के लिए बोलते हैं बिकॉज आज का दिन उसका आखिरी है। ये सुनने के बाद कर्ट काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड उनसे पूछने लग जाता है कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं की, जिस पे वो लोग बताने लग जाते हैं कैसे उसकी गलती ये है कि वो कुछ भी नहीं करता। अगर उनकी पार्टी को और भी ज्यादा स्ट्रांग होना है तब उन्हें ऐसे बंदे चाहिए जो कि लड़ सकते हैं, ना कि उसकी तरह कमजोर बंदे। ये सुनकर कर्ट उनको एक्सप्लेन करने लग जाता है कि वो और भी ज्यादा अच्छा कर सकता है, पर लेकिन एकदम से गोलनोवा उसको लात मारता है जिसके कारण कर्ट बेहोश हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कर्ट बताने लग जाता है कि कैसे उसको हीरोज की पार्टी से निकाल दिया गया एंड अभी के टाइम में उसके पास ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे वो जा सके। एंड क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे थे इस वजह से वो हेलो वर्क स्टेशन में जाता है, वो भी काम ढूंढने के लिए। एंटर करती है वहाँ पे उसको एक काफी एक्साइटेड लड़की मिलती है जो कि कर्ट को बताती है कि उसको एक इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा काम मिलने के पहले, जिस पे कर्ट भी मान जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की कर्ट से सवाल जवाब कर रही थी जैसे कि उसका नाम, एड्रेस एंड उसका एज। एंड कर्ट का जहाँ पे घर था उस जगह का एड्रेस सुन के वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है बिकॉज उसको पता ही नहीं था कि वहाँ पे लोग भी रहते हैं। साथ ही साथ वो लड़की और ज्यादा हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जो कर्ट है वो फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग की पार्टी में काम करता था इसके पहले बिकॉज रिसेंटली उनको डबल एस रैंक में प्रमोट किया गया। एंड ये सुनने के बाद कर्ट काफी ज्यादा उदास हो जाता है बिकॉज उसके बाद उन्होंने उसको निकाल दिया। एंड फिर वो लड़की बताने लग जाती है कि अब वो लोग उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे। एंड इस दुनिया में जो एप्टीट्यूड है वो टैलेंट्स होते हैं जो कि गॉड की तरफ से गिफ्ट होता है। इसमें सबसे लोएस्ट रैंक होता है जी, जिसका मतलब है तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। एंड सबसे हाईएस्ट होता है ट्रिपल एस। एंड अगर इसका एक बेटर एग्जांपल दे तब जो लो रैंक वाला प्लेयर है वो वेपन को wield तो कर सकता है, पर लेकिन नहीं दूसरी तरफ जो एस रैंक वाला प्लेयर है वो स्टील को भी कट कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली कर्ट के पास कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं होता एंड इसको हर एक में जी रैंक मिलता है, जो देख के वो लड़की उसको दिलासा देने लग जाती है एंड बोलती है कि इससे तुम्हारी जो जॉब्स हैं वो लिमिट तो होंगी, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। एंड फिर वो बताती है कि जो ब्लैकस्मिथ एंड अल्केमिस्ट है वो लोग कनेक्टेड नहीं है एंड वो लोग हफ्ते भर में आ जाएंगे एंड फिर वो लोग उसका भी स्किल्स टेस्ट कर सकते हैं। जो सुन के कर्ट बताता है कि उसके पास हफ्ते भर का भी पैसा नहीं है। जो सुन के वो लड़की कर्ट को बताने लग जाती है सैंडबैग्स को उठाने के लिए एंड जैसे कर्ट उन सैंडबैग्स को टच करता है उसको ऐसा लगता है जैसे कि जो उसका मन है वो ट्रेन कर लिया गया है। और वो जो बैग्स है वो काफी ज्यादा भारी हो जाते हैं, पर लेकिन स्टिल कर्ट उनको थोड़ा बहुत उठा लेता है। ये देख के वो लड़की बताने लग जाती है कि तुम लेबर का काम कर सकते हो, फ्रंटियर टाउन में वॉल रिपेयर का काम चल रहा है एंड वहाँ पे लेबरर्स की जरूरत है। एंड ये सुनने के बाद कर्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसको कुछ काम मिल रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कर्ट वहाँ पे पहुँच जाता है, पर लेकिन वहाँ पे जो बंदा था वो कर्ट का साइज देखने के बाद इतना भी ज्यादा खुश नहीं था। वो बंदा कर्ट को काम समझाता है एंड 3 घंटे बाद वापस आने का बोल के निकल लेता है। पर लेकिन कर्ट के पास अभी भी डाउट्स थे जैसे कि जो सीमेंट है उसको माना का यूज करते हुए स्ट्रॉन्ग बनाना है कि नहीं, पर लेकिन वो इसके बारे में पूछता नहीं है बिकॉज उसे लगता है कि ये काफी ज्यादा कॉमन नॉलेज होगा एंड ये पूछ के वो बस अपनी ही बेइज्जती करेगा। इस वजह से वो जोश में आ जाता है कि वो सारा काम करके ही रहेगा। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा रिटर्न आ चुका था एंड उस बंदे का पूरा दिमाग खराब हो चुका था। एंड दूसरी तरफ जो कर्ट है उसको ऐसा लगने लग जाता है कि उसने काफी कम काम किया है, इस वजह से वो गुस्सा हो रहा है। एंड वो एक्सप्लेन करने लग जाता है कि कैसे सीमेंट खत्म हो गया इस वजह से उसे रोकना पड़ा, पर लेकिन दूसरी तरफ वो बंदे का तो दिमाग खराब हो चुका था बिकॉज उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस अकेले बंदे ने इतना सारा काम कर दिया। एंड वो पूछने लग जाता है कि आखिर तुमने सीमेंट इतना ऊपर तक पहुंचाया कैसे, क्योंकि मेरे को कोई सीढ़ी या फिर रस्सी भी नहीं दिख रही। जिस पे कर्ट एक्सप्लेन करने लग जाता है कि उसने सीमेंट पकड़ के ऊपर फेंक दिया एंड वो स्टिक का यूज करते हुए उसको प्लेन कर दिया। एंड ये सुनने के बाद उस बंदे का दिमाग खराब हो चुका था, पर लेकिन स्टिल उसको यकीन करना पड़ता है बिकॉज उसके सामने पूरा काम कंप्लीट हो रखा है। एंड फिर वो कर्ट से पूछता है कि आखिर वो कितने दिन के लिए काम पे आएगा, जिस पे कर्ट का जवाब 7 दिन था। एंड वो बंदा बताता है कि ठीक है फिर कल भी आ जाना। फिर वो कर्ट को थोड़े पैसे दे देता है एंड बताता है कि जो बाकी के पैसे हैं वो हेलो वर्क के थ्रू भिजवा देगा। एंड कर्ट तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली उसको पैसे मिल गए थे। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं बिकॉज जो वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न वॉल है वो दोनों के दोनों ही कंप्लीट हो चुके थे, जिसके कारण वहाँ का जो लीडर था वो कर्ट को अगले दिन से आने के लिए मना कर देता है। जो सुन के कर्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि बस 3 ही दिन हुए थे। एंड वो बंदा एक्सप्लेन करने लग जाता है कि ये जो वॉल रिपेयर है ये गरीब लोगों को जॉब दिलाने के लिए है, पर लेकिन अगर वो अकेला ही सारा काम कर देगा तब उसका कोई फायदा नहीं होगा। एंड वो इनडायरेक्टली उसकी तारीफ भी करता है कि वो काफी ज्यादा फास्ट है, साथ ही साथ उसकी जो एबिलिटीज है वो डबल नहीं तो ट्रिपल
प्लस रैंक की है। जो सुनने के बाद कर्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो डिप्रेशन में चले जाता है क्योंकि उसको एक और जॉब से निकाल दिया गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि कर्ट वापस हेलो वर्क के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे वो लड़की बताने लग जाती है कि एटलीस्ट तुम्हें पैसे तो मिल गए। पर तभी काउंटर में एक लड़की झगड़ा करने लग जाती है बिकॉज उसको एक वर्क पोस्ट करना है, लेकिन उसकी जो कंडीशंस है वो काफी ज्यादा बेकार थी एंड इसके कारण कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कह के वो लोग उसको मना कर रहे थे। वो लोग उसे एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि उन्हें एटलीस्ट 10 सिल्वर कॉइन का एडवांस पेमेंट चाहिए। जो सुनने के बाद वो लड़की घबरा जाती है बिकॉज उसके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है। साथ ही साथ अगर वो एक हफ्ते के अंदर टैक्स पे नहीं करेगी तब वो अपना माउंटेन भी गवा देगी। और लेकिन तभी वहाँ पे कर्ट आ जाता है एंड वो बोलता है कि वो उसका जॉब ले सकता है। साथ ही साथ उसके पास माइनिंग का एक्सपीरियंस भी है, जिसपे वो लड़की कर्ट को एक्सप्लेन करने लग जाती है कि जैसे उसमें चांसेस भी है कि उसको पेमेंट भी नहीं मिलेगा। और तभी वो जॉब पोस्टर जिसका नाम यूइशिया है वो एकदम से एक्सप्लेन करने लग जाती है कि वो ऐसे लल्लू पल्लू बच्चे को हायर नहीं करने वाली, उसको एक तगड़ा बंदा चाहिए। पर लेकिन क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे इस वजह से उसे कर्ट को ही हायर करना पड़ता है एंड कर्ट काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है। दूसरी तरफ जो काउंटर वाली लड़की जिसका नाम त्रिशैल है वो भी एकदम सोचने लग जाती है कि किसी जो कर्ट है वो दिल का काफी ज्यादा अच्छा है एंड गुड लुकिंग भी। पर तभी उनके पास पर्ची आता है कर्ट के कंस्ट्रक्शन वर्क के पेंडिंग पैसे देने का, जो कि है 200 गोल्ड। एंड ये देखने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। साथ ही साथ वो सैंडबैग के कारण गिर भी जाती है, जो देख के दूसरी वाली लड़की बताने लग जाती है ये कोई मामूली सैंडबैग नहीं है, ये टूल्स है जिनकी मदद से लोगों के माना लेवल को चेक किया जा सकता है। जितना हाई लेवल होगा ये उतना ही ज्यादा भारी हो जाएगा। ज्यादातर टाइम तो ये रिएक्ट भी नहीं करते जिसके कारण ये ज्यादा यूजफुल भी नहीं है। एंड फिर वो उस सैंडबैग को उठाती है जो कि काफी ज्यादा हल्का होता है एंड वो याद करती है कि किसी जो कर्ट है उसके लिए सैंडबैग काफी ज्यादा भारी थे। दूसरी तरफ हमें कर्ट को दिखाया जाता है जो कि यूलिशिया के साथ फाइनली अपनी लोकेशन में पहुंच जाता है, जहाँ पे एक ही टेंट था। एंड ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड वो क्वेश्चन करता है कहीं वो लोग इसको शेयर तो नहीं करने वाले। एंड ऑफ कोर्स इसका जवाब हाँ था एंड वो एक्सप्लेन करने लग जाता है कि कैसे ये काफी ज्यादा इनएप्रोप्रिएट होगा क्योंकि यूलिशिया काफी ज्यादा क्यूट है, जिसपे यूलिशिया तो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है एंड उसको बोलने लग जाती है अपनी बकवास बंद करो एंड वैसे भी मैं अपनी पूरी जिंदगी बस ट्रैवल ही करके आई हूँ। एंड फिर वो कर्ट को एक बॉइल्ड पोटैटो देती है वो भी खाने के लिए, जो देखने के बाद कर्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है बिकॉज उससे लगता है कि ये काफी ज्यादा टेस्टी होगा। जिसपे यूलिशिया उसको याद दिलाती है कि ये बस एक उबला हुआ आलू है। पर लेकिन कर्ट बताने लग जाता है कि कैसे काफी टाइम से किसी ने भी उसकी इतनी ज्यादा केयर नहीं की, जिसके कारण वो काफी ज्यादा खुश है एंड वो उससे शुक्रिया भी बोलता है। एंड ये देखने के बाद यूलिशिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। एंड फिर बारी आती है सोने की। पर लेकिन जो कर्ट है उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, जिसके कारण वो यूलिशिया की तरफ देखता है एंड उसको दिखता है कि जो यूलिशिया है उसने कुछ भी नहीं पहन रखा। एंड ये देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड क्योंकि वो यूलिशिया को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता था इस वजह से वो निकल लेता है वहाँ से। एंड उसी तरह हमें दिखाया जाता है कि जो यूलिशिया है वो ये सब कुछ पर्पसफुली कर रही थी क्योंकि वो बस कर्ट के कैरेक्टर का टेस्ट ले रही थी। फिर हमें अगले दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूलिशिया की नींद खुल चुकी थी एंड वो काफी हैरान होती है कि जो कर्ट है वो बाहर ही सो रहा था। एंड तभी वो और ज्यादा हैरान हो जाती है जब उसे दिखता है कि जो उसके फटे हुए कपड़े हैं वो एकदम ठीक हो चुके हैं। एंड वो कर्ट से पूछती है कि क्या उसने ये सब कुछ ठीक किया है, जिसपे कर्ट का जवाब हाँ था। एंड वो सोचने लग जाती है कि जो कर्ट है वो सही में काफी ज्यादा अच्छा बंदा है। एंड तभी कर्ट पूछने लग जाता है कि क्या तुमने डिसाइड किया कि हम लोग कहाँ पे एक्सपेक्ट करने वाले हैं, जिसमें यूलिशिया का जवाब था कहीं पे भी। जो सुनकर कर्ट एक्सप्लेन करने लग जाता है कि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तब उन्हें कुछ भी हाथ में नहीं मिलेगा। एंड वो सजेस्ट करता है कि वो थोड़ा एग्जामिन करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कर्ट है वो एकदम से अपने पहले ही टाइम में जेमस्टोन्स को ढूंढ लेता है, जिसका जो वर्थ है वो 3 से 4 गोल्ड होगा, जिसका मतलब है उन्होंने ऑलरेडी 30% अपना काम कंप्लीट कर चुका है। देखते ही देखते उनके पास काफी सारे जेमस्टोन हो जाते हैं एंड यूलिशिया सजेस्ट करने लग जाती है उन्हें ये सब कुछ बेच देना चाहिए, जिसपे कर्ट एक्सप्लेन करने लग जाता है कि ये काफी ज्यादा छोटे छोटे हैं जिसके कारण इनका ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा एंड अगर वो लोग इसको मैजिक क्रिस्टल बना के बेचेंगे तब ज्यादा प्रॉफिट होगा। पर यूलिशिया एक्सप्लेन करने लग जाती है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि नॉर्मली जो क्रिस्टल है उनको बनाने के लिए 1 घंटे से भी ज्यादा लग जाता है। पर लेकिन तभी जो कर्ट है वो 1 सेकंड में एक क्रिस्टल बना देता है, जो देख के यूलिशिया तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि नॉर्मली 1 घंटे से भी ज्यादा लग जाता है क्राफ्टमैन्स को। फिर हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे यूलिशिया डिसाइड करती है कि वो टाउन जाके इन सभी क्रिस्टल को बेच के आएगी। पर लेकिन कर्ट डिसाइड करता है कि वो अभी के लिए यहीं पे रहेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब यूलिशिया उनको बेचने के लिए जाती है तब जो सोल्जर्स है वो उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस करने लग जाते हैं कि आखिर किसने इसको बनाया है एंड कहाँ पे उन्होंने बनाया। एंड क्योंकि यूलिशिया उसको जवाब नहीं देना चाहती थी इस वजह से एकदम से उसे एक चेन दिखाती है जो कि रॉयल फैमिली का था। एंड ये देखने के बाद वो एकदम से सारा सवाल जवाब करना बंद कर देता है एंड उस चेन का यूज करते हुए जो यूलिशिया है वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का भी यूज करती है एंड वो पहुंच जाती है एक डिफरेंट स्टोर में जिसके ओनर के साथ उसकी जान पहचान है एंड उस लड़की का नाम मिमोको है। क्रिस्टल को देखते हुए उनको बताने लग जाती है कि ये ज्यादा शाइन नहीं करे, जिसके कारण उनका जो प्राइस है ये काफी ज्यादा लो होगा, करीब 10 सिल्वर। पर लेकिन जो यूलिशिया है उसको ज्यादा हैरानी भी नहीं थी बिकॉज उसको 1-1 सेकंड लगा था इनको बनाने के लिए। पर तभी क्रिस्टल को ज्यादा गौर से देखने के बाद मिमोको एकदम बताने लग जाती है कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है, वो 10 गोल्ड देने के लिए तैयार है। एंड जिस सुनने के बाद यूलिशिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसमें मिमोको बताने
लग जाती है कि ये जो क्रिस्टल है इसमें नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा माना है। और इसके ग्लो ना करने का ये कारण है कि इसको काफी अच्छे तरीके से सील किया गया है, जिसके कारण इससे माना भी लीक नहीं होता। एंड तभी यूलिशिया बताती है कि जैसे उसके पास 49 और भी है, जो सुनकर मिमो को एकदम से 500 गोल्ड उसके सामने रख देती है एंड बोलती है कि वो सब कुछ बाय करेगी। साथ ही साथ वो 2 शर्त भी रखती है। सबसे पहला ये क्रिस्टल वो बस उसी को बेचेगी। नंबर 2 उसे जानना है कि ये क्रिस्टल बनाया किसने, क्योंकि अगर ओपनली किंगडम में ऐसे पावरफुल क्रिस्टल बिकने लगे तब चीजें काफी ज्यादा बेकार हो सकती हैं। पर लेकिन उस पर्सन की आइडेंटिटी रिवील करने के लिए यूलिशिया मना कर देती है, स्पेशली उसकी परमिशन के बिना, जो सुनने के बाद मिमो को बताने लग जाती है ऐसे लोगों को किंगडम के बेनिफिशियल के लिए काम करना चाहिए। साथ ही साथ वो धमकी देने लग जाती है कि वो ऑर्डर भी कर सकती है उसे, बिकॉज जो रॉयल कोर्ट मेज है उनके पास काफी ज्यादा पावर होती है। जो सुनकर यूलिशिया बताने लग जाती है कि वो रॉयल फैमिली के लिए अभी काम नहीं करती, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि मेरे को तुम्हारी बात मानने की जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद मिमो को गिव अप कर देती है एंड बोलती है कि उस बंदे को इन्फॉर्म कर देना कि जो किंगडम है वो उसके साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा ईगर होगा। साथ ही साथ वो लोग उसे किसी रिसर्च फैसिलिटी का डायरेक्टर भी बना सकते हैं। जो सुनने के बाद यूलिशिया का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो वहाँ से निकल लेती है एंड वो सीधा हेलोवर्क स्टेशन पहुँचती है कर्ट की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। पर लेकिन वहाँ पे जो लेडी है वो एकदम से मना करने लग जाती है, बिकॉज वो लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। पर क्योंकि यूलिशिया वापस से अपने लॉकेट का यूज करती है, इस वजह से उसको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। पर लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, बिकॉज जो कर्ट है वो काफी ज्यादा नॉर्मल बैकग्राउंड से आया होता है। एंड बस एक ही सरप्राइजिंग चीज थी कि वो फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग टीम से आया है। साथ ही साथ 3 दिन में उसने 200 गोल्ड कॉइन की कमाई कर ली थी। एंड क्योंकि उसे सारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका था, इस वजह से वो कर्ट के हिस्से का जो पैसा है वो भी दे देती है वहाँ पे, जो कि 499 गोल्ड कॉइन्स था। साथ ही साथ वो उस लड़की को ऑर्डर भी देती है कि कर्ट के बारे में किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन ना देने के लिए। फिर अगली सुबह वो वापस से अपने माउंटेन में पहुँचती है, जहाँ पे उसको दिखता है कि कर्ट ने एक घर बना दिया था, वो भी एक रात में। एंड इसके बारे में वो कर्ट से भी पूछती है, जिसपे कर्ट बताने लग जाता है कि उसके घर के वहाँ पे तो ये एकदम नॉर्मल सी चीज थी। जिस सुनने के बाद यूलिशिया एकदम से शॉक हो जाती है एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। तो गाइस फ्रेंड्स बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कि नहीं।